उत्तर प्रदेश चुनावी आंकड़ों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो फिर किसकी बनने वाली सरकार। सट्टा बाजार के हिसाब से उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हलचल तेज दिख रही है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने करीब 12-12 रुपए का यहाँ पर मार्जिन डीजल और पेट्रोल पर जनता को दिया, तो क्या इसका फायदा आम जनता को होगा? और अगर आम जनता को इसका फायदा होता है तो फिर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर फायदा मिलने की संभावना है, क्योंकि सारा जो यहाँ पर खेल है वो महंगाई का मुद्दा ही बना हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम से हर यहाँ पर कह सकते प्रोडक्ट पर यहाँ पर जो है जमकर महंगाई की मार है। इस कारण से सारा खेल जो है वो महंगाई का बढ़ा हुआ है। अगर आपको एक एक सीट के आंकड़ों पर भी गौर करेंगे आज हम, और यहाँ पर बात करें तो किसान भी महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकते हैं, क्योंकि अगर अंत चुनाव के आखिरी वक्त तक किसानों को लेकर बीजेपी कुछ बड़ा ऐलान नहीं करती है तो फिर क्या होगा, इसके आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बात करें तो 136 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर किसानों का अच्छा खासा प्रभाव है, और करीब 120 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को यहाँ पर जमकर फायदा यहाँ पर मिला था 2017 विधानसभा चुनाव में। यहाँ बीजेपी को 36 में 109 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, और ये बहुत बड़ा कारण था कि बीजेपी ने 2017 में एक बहुत प्रचंड जीत हासिल की थी। अब क्या होने वाला है? क्या पश्चिमी यूपी की जनता योगी आदित्यनाथ का साथ देंगे या फिर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर फायदा होगा? यहाँ पर बात करें तो इस वक्त जो है सभी रणनीति जो है वो अपना अपना जो है वोट बैंक तलाशने के लिए छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है। तो क्या समाजवादी पार्टी को यहाँ पर फायदा होगा? क्योंकि काफी ज्यादा दल समाजवादी पार्टी से इस वक्त जुड़ गए। आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग है और इसमें सबकी ज्यादा फोकस है, और कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने भी हर प्रयास किए हैं। तो समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर जमकर प्रयास कर रही है। ओबीसी वर्ग करीब 40% है, दलित का यहाँ पर वोट बैंक 20% है। ट्राइबल कास्ट की बात करें तो ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर फॉरवर्ड कास्ट जो है उस पर भी सभी की नजर है। यहाँ पर 23% है, और मुस्लिम वोट को यहाँ पर बटने ना दे इस प्रकार की समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है। कांग्रेस भी अपनी जमीन तलाशने के लिए उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक के जरिए क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त क्या कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सारे आपको देने वाले हैं। 403 सीटों पर सट्टा बाजार के आंकड़े क्या कहते हैं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं आगरा जिला की 9 विधानसभा सीटों पर, जहाँ बीजेपी को करीब 5 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है आज चुनाव। तो इस वक्त इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं, आने वाले वक्त में क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। समाजवादी पार्टी को 3 विधानसभा सीटें, जबकि बीएसपी को 1 विधानसभा सीटें। आखिर में आपको 403 सीटों पर सट्टा बाजार के ओपनिंग पोल के आंकड़े भी देने वाले हैं, लेकिन की 7 सीटों में से बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। नहीं, सारा खेल जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के आसपास ही दिखाई दे रहा है। इसके आंकड़े उपचुनाव और यहाँ पर कह सकते पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट थे उसमें भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही आमने सामने की टक्कर दिखी थी। लेकिन इसको क्या दिलचस्प बनाएगी बीएसपी पार्टी, कांग्रेस के आंकड़े भी आपको देंगे। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 12 में से 10, जबकि समाजवादी पार्टी को 2, एक सीट अगर जा सकती है तो वो बीएसपी को जो बीजेपी से कम होने की संभावना लगाई गई। अम्बेडकर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी करीब 2 विधानसभा सीटें, 2 विधानसभा सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी और एक सीट यहाँ पर बीएसपी के पक्ष में जाने की उम्मीद यहाँ पर सट्टा बाजार ने लगाई है। इसके अलावा अमेठी की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, एक सीट समाजवादी पार्टी और एक कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई गई है, क्योंकि अमेठी कहीं कांग्रेस के लिए एक मजबूत वोट बैंक माना जाता था। लोकसभा के दौरान यहाँ पर कांग्रेस को जमकर नुकसान भी देखने को मिला था। अब बात करते हैं आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें। यहाँ पर बात करें तो बीजेपी को 3, जबकि समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 6 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान है। बीएसपी को 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान यहाँ पर लगा जा रहा है। बनाई गई 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी करीब 3, एक सीट समाजवादी पार्टी और एक सीट यहाँ पर बीएसपी और एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की उम्मीद यहाँ पर लगानी गई है। जबकि बासपा की 3 सीटों में से तीनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने की उम्मीद है। बहराइच की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, 3 सीटें समाजवादी पार्टी की एक खाते में जाने की संभावना लगाई गई है। बलिया की 7 सीटों में से बीजेपी को 4, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, एक सीट यहाँ पर बीएसपी के पक्ष में जा सकती है। बलरामपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 1, जबकि समाजवादी पार्टी को 2, एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर लगाई गई। यहाँ पर बात करें बंदा की 4 सीटों में से बीजेपी करीब 2 और 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई गई है। क्योंकि मध्य प्रदेश हो या फिर अन्य राज्यों को जिस प्रकार से यहाँ पर माहौल बना हुआ है, इस पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी काफी असर देखने को मिल सकता है, और जिस प्रकार से यहाँ पर उपचुनाव के परिणाम भी देखने को मिले हैं इसके तौर पर अगर उत्तर प्रदेश चुनाव पर क्या कुछ होगा इसके आंकड़े आपको दे रहे हैं। बस्ती की 5 सीटों में से बीजेपी करीब 2 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, एक सीट यहाँ पर बीएसपी के पक्ष में जा सकती है। बुलंदशहर की 7 सीटों पर बीजेपी को 4, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। देवरिया की 7 सीटों में बीजेपी करीब 5,
और 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी के पक्ष में जा सकती है। फैजाबाद की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई गई है। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को करीब 4, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी के पक्ष में जा सकती है। गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों में से बीजेपी को 2, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई गई। गाजीपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को करीब 5 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में अगर आंकड़ों की गौर करें तो बीजेपी को करीब 8 विधानसभा सीटें जबकि समाजवादी पार्टी को 1 विधानसभा सीट जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई गई है। जबकि यहाँ पर जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 7, 2 सीटें समाजवादी पार्टी पक्ष में जाने की उम्मीद लगाई गई है। जालौन की 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की उम्मीद बड़े एक्सपर्ट ने यहाँ पर लगाई है, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर चुनावी आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस तरह के आंकड़े इस तरह बनने की उम्मीद लगाई गई। झांसी की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। यहाँ पर बात करें खीरी की तो 8 सीटों में से बीजेपी को 3 जबकि समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर फायदा मिल रहा है। ये यहाँ पर आंकड़े निकल कर आए हैं। कुशीनगर की 7 सीटों में अगर आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें जबकि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर फायदा हो रहा है। 5 विधानसभा सीटों पर और बीएसपी को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिल सकती है। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें, दोनों सीटें जो है वो बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं। यहाँ पर लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह का माहौल है, किसान आंदोलन एक बड़ा रुख मिल सकता है, तो लखनऊ काफी यहाँ पर जो है इफेक्ट डाल सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को यहाँ पर फायदा इस वक्त दिखाई दे रहा है 5 सीटों पर, जबकि समाजवादी पार्टी को 4, 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जा सकती है। यहाँ पर बात करें मथुरा की 4 सीटों में से दोनों सीटों जो है वो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। इसके अलावा मेरठ की 7 सीटों में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी और 4 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं। मुरादाबाद की 6 सीटों में से अगर बात करें बीजेपी को करीब 4 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, अगर 1 सीट कम होगी वो बीजेपी के और वो बीएसपी के पक्ष में जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई गई है। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से बीजेपी करीब 4 सीटें और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की उम्मीद लगाई गई है। पीलीभीत की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर लगाई गई है। जो एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं 403 सीटों पर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दे रहे हैं। यहाँ पर प्रतापगढ़ की 7 सीटों में अगर आंकड़ों पर बात करें तो बीजेपी करीब 5 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट यहाँ पर जो है बीएसपी यहाँ पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। रायबरेली की 6 सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी करीब 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में और 2 सीटें कांग्रेस को जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई गई है। सहारनपुर की 7 सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी करीब 5 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पक्ष में यहाँ पर दिखाई दे रही है। संभल की 4 सीटों में से बीजेपी को करीब 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई गई है। सामने की 3 सीटों में से बीजेपी को करीब 1 सीट और बीएसपी और यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 1 सीट जा सकती है। सीतापुर की 9 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को फायदा हो रहा है। 6 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई गई है। जबकि यहाँ पर बात करें सुल्तानपुर की 5 सीटों में से बीजेपी करीब 3 सीटें के पक्ष में जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा वाराणसी की 8 सीटों पर बीजेपी को फायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद चुनाव लड़ते हैं और एक बड़े मार्जिन से जीते हैं। ऐसे में यहाँ की जनता कहीं न कहीं बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। हो सकता है कि कुछ यहाँ पर मार्जिन यहाँ पर प्लस या माइनस हो सकता है, इसका फायदा समाजवादी पार्टी को हो सकता है। यहाँ पर संत कबीरदास नगर की यहाँ पर 3 सीटों पर जो है तीनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने की उम्मीद है। यानी कहा जाए तो सभी 403 सीटों पर आंकड़ों पर अगर गौर करें तो बीजेपी करीब 212 सीटें मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी को 133 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद इस वक्त दिखाई दे रही है। जबकि बीएसपी की अगर बात करें 33, कांग्रेस को यहाँ पर 11 आने के खाते में 007 विधानसभा सीटें जाने की उम्मीद सट्टा बाजार में लगाई है। यानी अगर बात की जाए बीजेपी के तो बीजेपी को इस वक्त 1 के बदले 50 का भाव दिया जा रहा है। यानी सरकार बनने के आंकड़े यहाँ पर बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ के पक्ष में दिख रहे हैं। इस वक्त अगर चुनाव तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार बन सकती है। ये हम नहीं बल्कि आंकड़े कहते हैं। इस तरह के आंकड़े जो है कमेंट बॉक्स में भी राय मिलती है, उस हिसाब से आपको दिखा रहे हैं और बड़े एक्सपर्ट ने लगाए आंकड़े और सट्टा बाजार के हिसाब से जो इस वक्त के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। जबकि 1 के बदले 2 रुपए का भाव जो दिया जा रहा है वो है बीएसपी को अगर यहाँ पर 1 के बदले 2 रुपए यानी चांसेस यहाँ पर बीएसपी के भी बन रहे हैं सरकार बनाने के, लेकिन इस वक्त जो है पलड़ा योगी आदित्यनाथ का भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे वाले वक्त में क्या होगा, क्या यहाँ पर अखिलेश यादव एक बड़ा दावा करके कहीं न कहीं जनता को अपने पाले में कर पाएंगे या वोटर को किस तरह से निभाते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण आ जाता है। और इसके बाद अपने योगी आदित्यनाथ के कम और अखिलेश यादव के बढ़ भी सकते हैं। इस तरह का माहौल बन सकता है।
एक के बदले 5 रुपए का भाव यहाँ पर जो है बीएसपी को दिया जा रहा है, इसके बदले 10 रुपए का भाव यहाँ पर कांग्रेस को दिया जा रहा है। यानी सबसे कम जिसका भाव समझ लीजिए सरकार बनाने के चांसेस उसके सबसे पहले होते हैं। 403 सीटों पर किसकी होगी जीत, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यूपी में सरकार बनाने के आंकड़े के सबसे करीब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? तो यार खबर को सटिए, क्योंकि एक तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, इसमें फेरबदल भी हो सकता है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और सभी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ तब तक के लिए जय भारत।